हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ बातें बातें। आज की जो बातें बातें में है वो है कि यूके की कोर्ट ने एक हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और उन्हें यूके की कोर्ट ने अच्छे से लताड़ लगाई है। और वो लताड़ क्या है और किस केस में है, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो काटजू जी करीब सितंबर के समय में एक न्यूज़ आई थी जो कि काटजू जो है विल डिपोज इन फेवर ऑफ नीरव मोदी इन यूके कोर्ट। और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो प्रस्तुत हुए थे और वहाँ की कोर्ट ने कुछ कमेंट्स दिए हैं। वो कमेंट्स कैसे हैं देखते हैं। डिस्पाइट हैविंग बीन a former Supreme Court judge in India until his retirement in 2011, his evidence was, in my assessment, less than objective and reliable. His evidence in court appeared tinged with resentment towards former senior judicial colleagues. It had hallmarks of an outspoken critic with his own personal agenda. तो ये जो लास्ट की जो लाइन है दोस्तों, पर्सनल एजेंडा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कहीं पे भी शोभा नहीं देता कि जो अपना पर्सनल एजेंडा चलाए। ठीक है, उसके बाद और भी आगे उन्होंने कमेंट्स किए हैं। तो और क्या कमेंट किया उन्होंने देखते हैं। डिस्पाइट मेकिंग कमेंट्री अबाउट द फेयरनेस ऑफ any trial process in India, he accepted on number of occasions in cross-examination that he had not considered the evidence, and it is evident from his report he certainly had not considered the full request from the government of India, the court observed. आगे चलते हैं दोस्तों। UK court further makes comment like this. He made bold assertions about corruption across the judiciary in India, and the Supreme Court had surrendered itself to the executive. Of note, despite being critical of former Chief Justice passing a verdict in a Supreme Court case in exchange for a nomination to the upper house of parliament in India on his retirement on a quid pro quo basis, suggesting collusion and corruption. Justice Karzai himself secured appointment by government to the chairman of the Press Council of India following his retirement. ये जो कमेंट है, ये जो ऑब्जर्वेशन है यूके कोर्ट का, बड़े ध्यान से देखिए। इसमें काटजू जी कह रहे हैं कि इंडियन कोर्ट जो है, इंडियन कोर्ट ने अपने आप को एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री या फिर जो सरकार है उसको सरेंडर कर दिया, वो अपने दिमाग से नहीं चलती। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया। रिसेंटली हमारे एक चीफ जस्टिस है जो कि रिटायर हुए और रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बनाया गया। ठीक है, तो कोर्ट ये कहती है कि उन्होंने एक एग्जांपल तो दिया ये, लेकिन वो ये खुद बताने से चूक गए कि इसी तरह की अपॉइंटमेंट उन्होंने खुद एक समय जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद से उन्होंने दी गई थी। वो चेयरमैन बने थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और उस समय की तत्कालीन सरकार ने उन्हें बनाया था। राइट, और आगे देखते हैं और क्या क्या है। द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जस्टिस काटजू made astonishing, inappropriate, and grossly insensitive comparisons. In cross-examination, Justice Karzai made some astonishing, appropriate, and grossly insensitive comparisons. He stated that because the BJP cannot solve the economic crisis, it is just like Hitler and the Jews. Nirav Modi is the Jew that must be blamed for all the problems in India. When challenged about the imputation about the investigation, he stated that he was not commenting on the merits of the case, but the NDM cannot get a fair trial. NDM से मतलब है नीरव मोदी, राइट। तो दोस्तों, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं और इस जगह पर उन्होंने क्या किया है, एक काइंड ऑफ लाइक हमारी जो सरकार है उसको हिटलर कहा है। हिटलर यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को एज ए हिटलर की सरकार कहा है, और जूस जो कि
जिन्हें कि हिटलर ने काफ़ी क्या बोलते हैं गैस चैम्बर और काफ़ी सारी प्रताड़ना दी थी उसने, तो उससे कंपेयर किया है। यहाँ की कोड जो है यूके की कोड बड़े ही कह रही है कि it's astonishing, inappropriate and grossly insensitive comparison। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट का एक समय पे थे, ठीक है, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो जिस सिस्टम के थ्रू वो चीफ जस्टिस बने, उसी सिस्टम के को आज वो गलत ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने जुडिशरी के सामने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। और जिस तरह से भी हिटलर और जूस का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो कहीं से भी एक फॉर्मर जज को शोभा नहीं देता। एक बार जो आदमी जज बन जाता है, ठीक है, उसको उसकी एक समाज में काफ़ी इज्जत रहती है। और जिस तरह से काटजू जी आउटस्पोकन है या फिर जिस तरह से अपने व्यूज़ रखते हैं, काफ़ी हद तक कभी कभी शायद सही हो, लेकिन अधिकतर समय पे वो एक तरह से कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं, ठीक है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक फॉर्मर जज को क्या ज़रूरत थी एक फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर के पक्ष में गवाही देने की, गवाही या फिर बेसिकली he went and said he will not get justice in India under the present dispensation because judiciary has surrendered in front of the government, right? तो ये अपने आप में कभी अच्छा नहीं लगता कि एक हमारी जो खुद की जो क्या वो कहते हैं खुद की जुडिशरी से संबंधित व्यक्ति जाए और जस्टिस सिस्टम को इतना बुरा भला कहे, और वो भी एक दूसरी कंट्री के अदालत में जाके, और वहाँ से फिर उसको लताड़ पड़े, राइट। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और दोस्तों मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने के चक्कर में इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, राइट। और कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ से कि देश की जो हमारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, भारत के नागरिक अभी भी उसे काफ़ी इज्जत देते हैं, और है सही बात है, तो उसको किसी भी तरह से चोट पहुँचे। तो दोस्तों आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और